वेलकम वेलकम टू आवर चैनल एडवांस सेफ्टी वाला। आज हमारा वीडियो नंबर 27 हम लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। ये जो सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, कोई कोई जगह में इसका अलग अलग नाम है, जैसे साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट और एक्शन ट्रैकिंग सिस्टम। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स। तो हम नॉर्मली उसको जेनेरिक करके सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बोल रहे हैं। तो ये हम देखते हैं। पहले एक रिस्क रेटिंग मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया है। रिस्क रेटिंग मैट्रिक्स में क्या है, इसमें जो वर्टिकल एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसमें पैरामीटर रेटिंग है 1 2 3 4 5। एक तरफ है सीवियरिटी, दूसरी तरफ है कॉन कॉन ऑकरेंस और लाइक्लीहुड एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो आप बोल सकते हैं। तो इसका मैट्रिक्स का लिए जो भी आपको ज़्यादा क्वेरी है, इसका डीपली हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, कुछ डाउट है, कुछ डाउट क्लियर करना है, तो हम इसके सिर्फ इसी टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। जैसे तो मैंने बताया कि सेवेरिटी फैक्टर, लाइक्लीहुड, ये दो चीज़ यहाँ पे मेन है, जो दो पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन किया होता है। अभी इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ में क्या क्या है, फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एडर, ट्रेन फर्स्ट एडर उसके लिए होना चाहिए। मेडिकल एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट केस, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट गिवन एट ए क्लिनिक। अगर कोई हॉस्पिटल में लेना पड़ा या कोई डिस्पेंसरी में उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा या कोई क्लिनिक में करना पड़ेगा, तो उसको एमटीसी या मेडिकल ट्रीटमेंट केस बोलते हैं। एक होता है हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें क्या है, इनपेशेंट ट्रीटमेंट रिजल्टिंग लॉस ऑफ मैन डेज, मतलब उसको आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो इन दैट केस आपका मैन डेज लॉस्ट होगा। और क्या है, टेम्पोररी डिसेबलमेंट। इसका मतलब ये है कि अनएबल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब टेम्पोररीली विच रिक्वायर्स जॉब रेस्ट्रिक्शंस और जॉब चेंज। मतलब उसको एक ऐसा डिसेबलमेंट हो गया ताकि वो स्पेसिफिक जो जॉब है उसको वो टेम्पोररीली नहीं कर सकता, उस पर कोई जॉब रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए किसी का एक उंगली कट गया, तो इन दैट केस उसका हैंड का, उंगली का, फिंगर का इस्तेमाल कम हो, ऐसा कोई जॉब में उसको आप एंगेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज मतलब कोई ऐसा डिजीज उसको हो गया, जैसे काइंड ऑफ लंग्स कैंसर। अगर कोई ऐसे जगह में काम कर रहा है जिसमें उसको क्रॉनिक डिजीज हुआ, तो देन द पर्सन कैन नॉट बी डिप्लॉयड ऑन दैट जॉब। ठीक है। फिर हम अगर सेफ्टी, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ का कुछ टर्म्स हो गया। नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या क्या टर्म्स है, जैसे फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट तो हमने बताया। एक है लॉस्ट टाइम। लॉस्ट टाइम में क्या है, अगर जो वर्कर को इंजरी हुआ और वो 48 आवर्स अगर जॉब में नहीं लौट पाया, देन दैट विल बी टर्म्ड एज रिपोर्टेबल केस और लॉस्ट टाइम इंजरी। और ये जो है, ये रिपोर्ट आपको जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पार्शियल डिसेबिलिटी, जैसे मैं बताया सेम। फैटल, फैटल मतलब परमानेंट डिसमेंबरमेंट, मतलब वो और काम नहीं कर सकता बिकॉज ही इज डेथ। अभी ये रिस्क लेवल जो है, रिस्क लेवल का कैलकुलेशन यहाँ पे मैट्रिक्स के द्वारा दिया गया है। 1 to 5 यहाँ पे रेटिंग है, यहाँ पे 1 to 5 रेटिंग है। इसमें 15 से लेके 25 तक जो रेटिंग है उसको हम मीडियम और हाई प्रायोरिटी जो रेट से दिया हुआ है, और जो हमारा 8 से शुरू होता है रेटिंग, जो 12 तक हो रहा है उसको मीडियम दिया गया है। और बाकी जो भी रेटेड है, जैसे 1 into 1 1, वो सब हो गया आपका लो में, लो रेटिंग में। ओके। इसका जो कैलकुलेशन है वैसा है सेवेरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी। सेवेरिटी का जो रेटिंग है और प्रोबेबिलिटी का जो रेटिंग है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका रिस्क लेवल का रेटिंग आ जाएगा, जिसको हम कभी कभी रिस्क प्रायोरिटी नंबर भी बोलते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि एक फॉर्मेट, साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट, ये एक सैंपल फॉर्मेट हमने दिया है। आपका फॉर्मेट अलग भी हो सकता है, बट दैट इज ए जेनरिक वन। इसमें क्या है, पहले आपको प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ेगा, आपका रिपोर्ट का रेफरेंस नंबर जो हम जनरेट किए हुए हैं, या आप अपने हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नंबरिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट के मैनेजर या प्लांट इंचार्ज कौन है, प्लांट हेड कौन है, उनका नाम, डेट, डेट ऑफ दैट साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और जो साइट सेफ्टी ऑफिसर है उनका नाम देना है, और रिपोर्टेड बाई। अभी ये रिपोर्ट कौन कौन बना सकता है, सेफ्टी ऑफिसर, क्यूएचसी इंस्पेक्टर, मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, कोई भी ऑब्जर्वेशन दे सकता है और ऑब्जर्वेशन साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना सकता है। ओके। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे इंडेक्स देखते हैं कि हम
जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट का जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएंगे उसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम कैटेगराइज कैसे करेंगे, कौन सा हाई रिस्क जॉब है, कौन सा मीडियम रिस्क है, कौन सा लो रिस्क है। तो ये कैटेगराइजेशन है इसमें दिया हुआ है। हाई रिस्क अगर है तो हाई प्रायोरिटी, उसको हम एच से डिनोट करेंगे, जो कि क्लोजिंग का टाइमलाइन इमीडिएट होना चाहिए, मतलब आपको इमीडिएट एक्शन लेके उस ऑब्जर्वेशन को कंप्लायंस करना है। द टाइम लिमिट इज 2 आवर्स। नेक्स्ट है मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क मतलब मीडियम प्रायोरिटी, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। इसका टाइम लाइन क्या है 48 आवर्स, आपको 2 दिन के अंदर में उसका रेक्टिफिकेशन या कंप्लायंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लो रिस्क। लो रिस्क में क्या है, लो प्रायोरिटी और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका इमिनेंट डेंजर नहीं है, रिस्क नंबर कम है, उसको हम लो रिस्क बोलते हैं। इन दैट केस आपका जो टाइमलाइन है कंप्लायंस का वो बढ़ जाता है, वो हो जाता है 5 डेज, जो कि 120 आवर्स होता है। और एक ऑब्जर्वेशन होता है गुड प्रैक्टिस। जैसे हम लोग बहुत सारे अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन को ऑब्जर्वेशन के तौर पे दिखा सकते हैं, वैसे जो भी साइट का गुड एचएससी प्रैक्टिसेस है उसको भी हम एज अ गुड ऑब्जर्वेशन हम वहां पे दे सकते हैं। तो दैट विल बी डिनोटेड एज जीपी। और इसमें नीचे जो क्या है, नीचे है एक्नॉलेजमेंट। जो ऑब्जर्वर है उनका इशू का, और जो ऑब्जर्व करके इशू कर रहे हैं रिपोर्ट, उनका नाम आएगा, सिग्नेचर आएगा, डेट आएगा। और इसमें ये एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन क्या है, आई एक्नॉलेज दैट द above observation need to be closed out at the stated time period to report closure by the observer। ओके, ये एक्नॉलेजमेंट जो है, एक्नॉलेजमेंट कौन करेगा, एक्नॉलेजमेंट करेगा आपका प्लांट मैनेजर या फिर रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर या फिर प्लांट हेड। और सेम इस तरफ जो टेबल है उसमें क्या है, क्लोजर, जो क्लोज करवा रहे हैं, जो कंप्लायंस कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन टीम का यहाँ पे साइन होगा, नेम सिग्नेचर एंड डेट। और जो एविडेंस देखकर उसको क्लोज करेंगे वो मैनेजर हो सकता है, या सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है, या सेफ्टी मैनेजर हो सकता है, या प्लांट हेड हो सकता है। हैं कि एक साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट का कुछ स्टेप्स है, कैसे साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट तक हम कैसे कौन सा स्टेप के द्वारा उसको बना सकते हैं, कौन सा स्टेप उसमें फॉलो करना है। इसमें ये लिखा गया है, डियर आवर कंसर्न प्लीज फाइंड द बिलो साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट for your acknowledgement, timely compliance and submit back to concerned department or auditee with duly acknowledged by manager or planted after compliance. This is one of the important agency tool to rectify unsafe act and prevent unsafe conditions towards create a safety worker. That is simple. Now हम देखते हैं वो steps. पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन रेज्ड बाय एजेंसी ऑफिसर और ऑडिटर और मैनेजर। नेक्स्ट, टेक appropriate action and communicate to concerned persons finding recommendation with risk level and priority. That is most important. आपको एक्शन लेना है, उसको कंसर्न पर्सन्स को कम्युनिकेट करना है, आपका जो भी ऑब्जर्वेशन या फाइंडिंग्स है वो उसका रिकमेंडेशंस, यानी उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या आपको एक्शन लेना चाहिए वो रिकमेंडेशन आप करेंगे। और साथ में उसका रिस्क लेवल आप उसको कैटेगराइज करेंगे कि वो हाई प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, या गुड प्रैक्टिस है, और उसका प्रायोरिटी उस हिसाब से आपको देना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, सर्कुलेट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट टू कंसर्न पर्सन, जैसे एग्जांपल लाइन इंजीनियर्स, और विथ ड्यूली साइंड ऑफ बाय द मैनेजर प्लांटेड अथॉरिटी। मतलब आप जब ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट सर्कुलेट कर रहे हैं दैट शुड बी कम्युनिकेटेड अमंग ऑल द लाइन मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स हु आर एग्जीक्यूटिंग द जॉब और द जॉब इंचार्जेस, एंड वो साइन ऑफ होना चाहिए बाय द मैनेजर और प्लांटेड और द ऑडिटी। Next point, next step, managers of planted take action on the same and ask the concerned in charges for the cause of findings and instructions to ensure no further repetition. इसमें क्या है, प्लांट मैनेजर और प्लांट हेड का क्या काम रहेगा, उस पर एक्शन लेना, कंसर्न इंचार्ज जॉब इंचार्ज जो है उनको गाइडेंस देना कि इसका फाइंडिंग्स, ये जो ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग है उसका कारण क्या है, और इंस्ट्रक्शन ऐसे देना है कि इसका रिपीटेशन ना हो। नेक्स्ट है क्लोजर। क्लोजर बहुत जरूरी है, जो हम कंप्लायंस बोलते हैं। कंसर्न पर्सन विल नोटिफाई थ्रू मेल विथ क्लोजर एविडेंसेस एंड टू बी सबमिटेड बैक टू द मैनेजर आफ्टर साइनिंग ऑफ। कंसर्न पर्सन जो है, जो रेक्टिफाई कर रहे हैं, उनको नोटिफाई करना है थ्रू ए मेल विथ क्लोजर एविडेंस। आप पिक्चोरियल एविडेंस दे सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंटल एविडेंस दे सकते हैं, क्लोजर एविडेंस आपको देना है और वो सबमिट करना है बाय साइनिंग ऑफ द मैनेजर। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। HSA in charge will verify
high or medium or low risk towards compliance and close the issue. If it is not satisfied, can open the observation and communicate to the concerned boss. HSC इंचार्ज को क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है एज पर द प्रायोरिटी ऑफ द जॉब, और उसका कंप्लायंस अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो दैट इज बी क्लोज, और अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऑब्जर्वेशन को दोबारा ओपन करना है और सेम स्टेप्स 1 से लेके उसको फिर फॉलो करना है। मतलब आपको फिर से उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि दैट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो आपको फिर से रिकमेंडेशन देना है और स्टेप नंबर 2, 3, 4 एंड 5 फिर से फॉलो करना। ये एक सैंपल हमने लिया है, एक जेनरिक सैंपल कि एक ऑब्जर्वेशन आप कैसे रिपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में ये दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पे पिक एंड कैरी क्रेन है या हाइड्रा है, जो एक लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, उससे क्या है एक मटेरियल का लिफ्टिंग हो रहा है। इसमें ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग कैसा है, यूज ऑफ डैमेज्ड वेब स्लिंग ऑब्जर्व्ड which may lead to accident due to failure of sling or fall of material or physical injury. Repetition of the use of damaged sling would not be accepted. Violation against legal requirement of BOCW Building and Other Construction RECS वेस्ट बंगाल रूल्स, हमने वेस्ट बंगाल रूल 2004 को रेफरेंस किया है, उसका प्रोविजन नंबर 8 एंड चैप्टर 7 का प्रोविजन नंबर 55 एंड 56 इस धारा के द्वारा जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको वायलेट कर रहा है। अगर आप डैमेज वेब स्लिंग को लिफ्टिंग में यूज कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, फेलियर ऑफ स्लिंग हो सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल हो सकता है, उसके कारण फिजिकल इंजरी हो सकती है। तो इसलिए डैमेज स्लिंग का यूज आपको नहीं करना है और उसका इस टाइप का ऑब्जर्वेशन का रिपीटेशन नहीं होना। दैट इज ऑलरेडी पूरा इसमें आपको ऑब्जर्वेशन में सब कुछ मेंशन कर देना है, इसका लीगल रिक्वायरमेंट, इसका कंसिक्वेंसेस, इसमें जो भी लाइन इंचार्ज है या कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसका नाम देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर लोकेशन, साइट का कौन सा लोकेशन है, कौन सा एरिया, कौन सा यूनिट, उसका नाम लिखना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी और वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट कर रहा था या कौन सा वेंडर कर रहा था या कौन सा कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी कर रहा था, उसका नाम देना है। नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन, सिवियरिटी, हाई है लो है वो आपको लिखना है, जीपी और एच और एम और एल। देन उसका कैटेगरी ऑफ फाइंडिंग्स क्या है, हाई प्रायोरिटी, स्टेटस क्या है, ओपन। आपको कंप्लायंस एविडेंस भेजने के लिए ये आपको भेजना पड़ेगा टू द लाइन मैनेजर्स। अब आया कंप्लायंस रिपोर्ट, सेम ऑब्जर्वेशन आपको कंप्लायंस रिपोर्ट में होना है। इसमें कंप्लायंस क्या क्या हुआ वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या है, जैसे डैमेज वेब स्लिंग हैज बीन डिस्कार्डेड एंड इट रिप्लेस्ड बाय अनदर वन, मतलब जो डैमेज वेब स्लिंग था उसको हमने डिस्कार्ड करके नया लगाया, ये उसका एविडेंस। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन फॉर ऑल टूल्स एंड टैग्स डन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, ये एक सैंपल सर्टिफिकेट है। जो लिफ्टिंग गियर्स या लिफ्टिंग इक्विपमेंट, लिफ्टिंग अप्लायंसेस ऑल शुड बी टेस्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड सेम सर्टिफिकेट विल बी गिवन एंड टू बी रिकॉर्डेड। ये है इसका सेकेंड पॉइंट, मतलब हमने अगर इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया, नया जो स्लिंग लगा है, तो हमारा दूसरा कंप्लायंस हो गया, ये लीगल कंप्लायंस। थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हैज बीन कंडक्टेड टू द क्रू, जो भी रिगर्स हैं, जो भी क्रू मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर, आपको सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में और उसका क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, वो आपको ट्रेनिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर करना है। तो इसका एक ट्रेनिंग अटेंडेंस या मीटिंग अटेंडेंस शीट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जो जो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उनका पूरा डिटेल रहेगा। दैट इज कंसिडर्ड एज टोटल कंप्लायंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। अगर ये कंप्लायंस ऑब्जर्वेशन के जगह में कोई नॉन कॉन्फर्मिटी या एनसीआर रिपोर्ट का होता, इन दैट केस ये सभी चीज को आपको एज एन एनेक्स्चर उसको स्कैन करके एज अ क्लोजर एविडेंस आपको सबमिट करना है। तो ये था हमारा साइट सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट का एक छोटा सा सैंपल। ऐसे बहुत सारे साइट सेफ्टी ऑब्जर्वेशन आपको मिलते हैं, तो उसका एविडेंस आपको ऐसे ही दे के अटैच करके, आपको क्लोजर एविडेंस अटैच करने के बाद आपका कंप्लायंस होगा, वो ऑब्जर्वेशन तभी आप क्लोज कर सकते हैं एंड दैट विल बी कम्युनिकेटेड अमंग ऑल। क्लोजिंग करने के बाद भी आपको सबको कम्युनिकेट करना है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज like our video, comment. If you have any more inputs regarding this site safety observation report, you have more knowledge on that, please comment, please write to us. आप हमारे फेसबुक पेज पे लिख सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज का नाम है सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस सेफ्टी वाला में आप सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस हम शेयर करेंगे और भी नॉलेज शेयर करने का कोशिश करेंगे। आपका इनपुट हमारे लिए बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप हमको कोई सजेशन दे, कोई हमारा क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर नाउ। हमारा अगला वीडियो का वेट कीजिए, तब तक